जीवन में यदि हम प्रतिभा के साथ उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो प्रयास करके सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, न कि उसके परिणाम के लिए। हमेशा समग्र प्रयास करें, तब भी जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो। अगर हम सही राह पर चल रहे हैं और निरंतर प्रयासरत हैं तो अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। छोटे से प्रयास द्वारा जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, ये 30 मार खां की कहानी से समझा जा सकता है। 30 मार खां बातें तो बहुत ऊंची करता, लेकिन उसे यथार्थ में लाने का कभी कोई प्रयास नहीं करता था। इसलिए लोग उसे वाचाल, आलसी, निकम्मा कहते थे। उसकी पत्नी लोगों के कपड़े धोती थी, उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। 30 मार खां की पत्नी उसे आए दिन खरी खोटी सुनाया करती, उल्हाने देती, कुछ काम किया करो। लेकिन 30 मार खां सिवाय सोकर सपने देखने और बड़ी बड़ी बात बनाने के अलावा कुछ न करता। एक शाम जब 30 मार खां घर में चारपाई पर लेटा सपने देख रहा था, तभी उसकी पत्नी कपड़े का बड़ा सा गट्ठर धड़ाम से जमीन पर पटक दी और चिल्लाने लगी, हमारा गधा खो गया। तुम यहाँ चारपाई में सोते हुए सपने देख रहे हो, अब देखती हूँ कैसे सोते हो। अब गधे के बदले तुम्हें ही गट्ठर ढोना पड़ेगा। ये शब्द जैसे ही 30 मार खां के कानों में पहुंचे, वो घबराया। अब तो उसे गधा ढूंढना ही पड़ेगा। भागता हुआ वो घर के बाहर जंगल में पहुंच गया। शाम बीत चली थी, रात होने को थी। इतने में चौपाए जानवर की आकृति दिखाई दी। 30 मार खां को लगा जैसे उसी का गधा खड़ा है। वो आगे बढ़ा, उसका कान पकड़ा और घर पर लाकर बांध दिया और फिर सो गया। सुबह हुई, लोगों ने देखा 30 मार खां के घर के सामने शेर बंधा हुआ है। लोगों के शोरगुल की आवाज से 30 मार खां की पत्नी बाहर आई। उसने देखा उसके दरवाजे पर शेर बंधा हुआ है। उसे समझते देर न लगी। उसे लगा यही अच्छा अवसर है अपने पति की प्रतिष्ठा बनाने की, क्योंकि लोग उसके पति को वाचाल, निकम्मा कहते थे। 30 मार खां की पत्नी बात बनाकर कहने लगी, कल शाम को मैं जब नदी से कपड़े धोकर लौट रही थी, तभी मैंने पास के जंगल में शेर को देखा। मैं घबराई, घर आई और अपने पति को बताया। 30 मार खां चिंतित हो गए। शेर से लोगों को खतरा है, ये सोचकर जंगल की ओर दौड़े और शेर को पकड़कर बांध दिया ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। ये बात सुनकर लोगों ने 30 मार खां की बड़ी प्रशंसा की, वीरता के नारे लगाए। 30 मार खां की ख्याति राजा तक पहुंच गई। राजा को लगा जो व्यक्ति अकेले शेर को पकड़कर बांध सकता है, जनता की सुरक्षा के लिए उसे तो राज्य का सेनापति होना चाहिए। 30 मार खां को राजा ने अपने राज्य का सेनापति बना दिया। निरुद्देश्य प्रयास द्वारा जब 30 मार खां राजा बन सकता है, तो यदि हम निश्चित उद्देश्य के साथ प्रयास करेंगे तो जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। प्रयास से जीवन में उत्साह पैदा होता है और हम आगे बढ़ते हैं, नए रास्ते बनाते हैं, नई जोखिम उठाते हैं। जीत जाते हैं तो सफल होते हैं, हार जाते हैं तो नई समझ बनती है। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो प्रयास के द्वारा ही हम अपने जीवन में आशा का संचार करते हैं।